हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं हूँ प्रभात दुबे और स्वागत करता हूँ आपका आज की क्लास में। और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग अरिहंत की परसेंटेज कर रहे थे। 5 वीडियो हमने अपलोड कर दिया। आज छठा वीडियो है ना उसका। 47 नंबर को 46 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। 47 से आज करना है। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखो, पहले तो ये छोड़ दो क्वेश्चन, इसके बारे में कुछ हम बताते हैं जो सुनो। हाँ, एक मिनट, मार्कर कहाँ गया। एक मिनट, पहले देखो क्या है। खर्च बराबर होता है क्या, खर्च बराबर, ठीक, क्या होता है, खपत, खपत पे इस मात्रा, ये सब समझा चुके कल की क्लास में है ना। मूल, ये सब समझ में तुमको आया। मेरी एक बात याद रखना, ठीक, ये फॉर्मूला है। ठीक, अगर इसमें मान लो यक्स प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो रही है, क्या कमी या वृद्धि हो रही है, यक्स प्रतिशत। मैं अभी कमी वृद्धि नहीं लिख रहा हूं, ठीक, परिवर्तन हो रहा है। यक्स प्रतिशत का परिवर्तन मतलब कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है। और इसमें वाई प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है। ठीक ठीक, अगर इसमें यक्स प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है, इसमें वाई प्रतिशत, मतलब ऐसा कहे कि एक वस्तु की खपत 20% बढ़ गई या 20% घट गई और उसका मूल 25% बढ़ गया या 25% घट गया, तो पूछेगा खर्च में परिवर्तन बताओ। खर्च में कुल कितना परिवर्तन हुआ, मतलब खर्च कितना बढ़ गया या कितना घट गया। परिवर्तन का मतलब बढ़ गया है। अगर ये मान लो जड़ प्रतिशत है, ठीक, तो ये जड़ बराबर क्या होगा, तुम याद कर लो हमेशा के लिए। जड़ बराबर होगा यक्स प्लस वाई प्लस यक्स वाई बाई 100। अभी समझा रहा हूँ, देखो ये फॉर्मूला हो गया। अभी रुको, अभी पूरा नहीं हो गया है ना। अभी देखो लाभ के लिए, इसके नीचे तुरंत लिख लो लाभ के लिए प्लस और हानि के लिए माइनस, हानि के लिए माइनस। ये प्लस था, ये माइनस, समझा रहा हूँ। देखो इसको, ये ऊपर फॉर्मूला हो गया, ये नीचे देखो। जेड क्या है, खर्च में परिवर्तन। यक्स क्या है, खपत में परिवर्तन। वाई क्या है, मूल्य में परिवर्तन। देखो ये प्लस माइनस वाला भी समझ में आया हो, समझा रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन इस पे देख लो, मैं जो बना रहा हूँ कि अगर इसको दे दे 25%, क्या हुई, 25% की वृद्धि हुई, तो प्लस 25 हो जाएगा। इसमें मान लो 20% की क्या हुई, इसको 30 मान लो, इसको 20 मान लो, 30 मान लो। 30% की वृद्धि है, इसमें 20% की कमी, ठीक, तो ये 20% की कमी हुई है, ये माइनस लिख लो। ये प्लस है, इसका मतलब वृद्धि हुई है। अगर कह दे कि किसी वस्तु के खपत में 20% की वृद्धि तथा मूल्य में 20% की कमी हुई, तो खर्च में परिवर्तन निकालो। तो खर्च में परिवर्तन बराबर हो जाएगा क्या, खर्च में परिवर्तन बराबर, परिवर्तन का मतलब समझो क्या, कमी या वृद्धि। अभी अगर कमी होगी तो माइनस में आएगा आंसर, और वृद्धि होगी तो प्लस में। देखो ये 20, तो 20, ये 30 था, 30 किए थे, 30 कर लो, है ना। 30 प्लस 30 माइनस 20, अब 30 और 20 का गुणा, 30 और 20 प्लस 30 और माइनस 20 का, तो माइनस आगे आ जाएगा 30 और 20 का गुणा, क्योंकि माइनस 20 था इसलिए माइनस आ गया बटा 100। मतलब जो ये चिन्ह है ये वही रख रहे हैं, कमी हुई है तो माइनस 20, खपत में 30% की वृद्धि तथा मूल्य में 20% की कमी, तो ये 30 में से 20 गया 10, इसके 0 से ये 0 काट दे, ये काट दे, 3 एकम 3, 30 और माइनस 20 गया 10 आया, और 10 में से 3 गया 7 आया, प्लस में आया, प्लस 7%। इसका मतलब क्या हुआ, खर्च में 7% की प्लस 7 है ना, तो वृद्धि हो गई। माइनस में होता तो कमी होता। अब समझ में आ गया होगा। किसको नहीं समझ में आया अभी बताओ, तुरंत बताओ किसको नहीं समझ में आया। आ गया होगा। खर्च जब दो संख्याओं का गुणा होकर तीसरी संख्या बने, तो अगर दो संख्याओं में वृद्धि या कमी ऐसे दिया है तो ऐसे निकालेंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला, ठीक।
समझ में आ गया होगा। चलो अभी एक चीज़ और समझा दे रहे हैं। क्या एक चीज़ और समझा दे रहे हैं क्या? देखो अभी देखो इसको हटाओ। अभी मान लो खपत नदी, क्या खपत नदी, क्या खपत नदी, और खर्च दे दे मान लो क्या है, खर्च में 10-30% की वृद्धि हो रही है और मूल्य में 20% की कमी, तो खपत में कितना परिवर्तन होगा? तब तुम क्या करोगे, अब इस बार 30 बराबर लिख लोगे, या हम y मान लो, क्या खपत में मान लो y परिवर्तन हुआ, अब प्लस y या माइनस y नहीं मानना है, सिर्फ y मानो। प्लस में आएगा या माइनस में आएगा बाद में आ जाएगा उसी तरह, है ना। तो y प्लस माइनस था तो माइनस हो गया 20, और y का 20 का y गुणे 20 बटे, ठीक। अब y का मान निकालना है तो ये इधर आया तो 50 हो गया, तो 50, और ये y इधर ही रह गया तो 100 ऊपर गुणा, तो 100 में से 20 गया 80, तो इधर आया तो 100/80 बराबर y। ये कैलकुलेशन है, सिर्फ समझा रहे हैं, है ना। ये y इधर रख दे, ये 100 ऊपर ले आए, और इस 100 में से 20 गया 80 बचा, 80 ऊपर, और ये 20 इधर आया तो 23-20 50, ठीक। इससे ये कट गया तो कितना हो गया 500/8। अब ये जितना कटेगा उसको तुम काट लेना, मुझे उससे नहीं मतलब, है ना। y बराबर 500/8% आ गया, कटेगा जो काट लेना, है ना। और प्लस में आया तो वृद्धि हो गई, तो खपत में 500/8% की वृद्धि हो गई, तुम काट लेना उसको, मैं काट नहीं रहा ना, समझा रहा हूँ। चलो छोड़ो, अब क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन देखो, ये तो समझा रहा था कि दो संख्याओं का जब गुणा होकर तीसरी संख्या मिल रही हो, और जो दो संख्याएं गुणा में है उनमें परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन प्रतिशत में दे रहा है, तो जो संख्या बराबर पे आ रही है दोनों संख्या को गुणा कराने पे, उसमें कुल कितना परिवर्तन होगा, ये निकालने के लिए क्या करेंगे तुमको हमने बता दिया। क्वेश्चन देखो, घी के भाव में 32% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि घी के खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। तो खर्च बराबर क्या, खर्च बराबर खपत गुणे मूल्य। किसको नहीं ये पता है, होता है, ठीक, सबको पता है, हो गया। हाँ, घी के भाव में 32% की वृद्धि हो जाए, मतलब मूल्य जो है वो 32% बढ़ गया, वृद्धि हुई है इसलिए प्लस 32%, ना। उसकी खपत में कितना कम कर दें, तो कम मान लो y कर दें, अभी प्लस नहीं लिख रहे हैं। जब किसी चीज को संख्या में मानो y कमी कर रहे हैं, ये तो अभी बाद में माइनस में आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले ही मान लोगे y माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तुम कमी मान रहे हो ना। मूल्य में केवल, खर्च में केवल 10% की वृद्धि, इसमें केवल 10% की वृद्धि कर दी जा रही है, ठीक। अब देखो सबको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। 10 बराबर क्या कर देना है, y प्लस 32 प्लस y गुणे 32 बटा, ठीक। अब ये 32 इधर आएगा तो कितना बचेगा, -22 बराबर, अब ये इधर गुणा हो जाएगा 100y, और 100y प्लस y 32y बराबर 132y बटा 100, 132y बटा 100, इधर 100 ऊपर आ गया और 132 नीचे चला गया, बराबर कितना हो गया, y हो गया। समझ में आया कैसे हुआ, कैलकुलेशन है, ये तुमको आना चाहिए खुद। अब बहुत दिन से छोटा छोटा चीज भी करा रहे हैं, अब थोड़ा करा रहे हैं, ऐसे तुमको आ गया होगा। ये y इसमें से कॉमन ले लिए और एक बचा, एक प्लस 32/100 कर दिए, तुम समझ गए होगे, है ना। ये 22 एकम 22, और ये 22 कितने बार जाएगा, 22 एकम 22 बार दुना 44 तिया 66, और 66 दुना मतलब 6 बार जाएगा, मतलब कितना आ गया 100/6% बराबर y, और माइनस में आया -100/6, मतलब 100/6% की कमी हो रही है, किसमें, खपत में 100/6% की कमी हो रही है। वो कह का रहा है 10 किलोग्राम, पहले घी की खपत कितनी थी, 10 किलोग्राम पहले थी, पहले कितनी थी 10 किलोग्राम थी, अब कितनी कम हो गई, 10/6% कम हो गई। तो इसका 10 किलोग्राम का 100/6% निकालेंगे, 100/6, और प्रतिशत का मतलब 1/100 कट गया,
मतलब कमी कितनी की हुई, 10/6 मतलब 5/3, किसको नहीं समझ में आया, 5/3 किलोग्राम की कमी हो गई। ये कमी निकाल ले, क्या कमी कितने की हुई, ये कमी निकाल ले। पूछ रहा है अब कितना उसका खपत हो जाएगा, पहले 10 था अब 5/3 की कमी हो गई। इसका मतलब यही हुआ क्या, कमी कितने की खपत में हुई, ये खपत में कमी निकला है। लिख दे खपत में कमी प्रतिशत, ये है ठीक। खपत में कमी प्रतिशत कितना है, इतना कमी प्रतिशत इतना था। तो 10 का जब 100/6 निकाले तो इतना आ गया 5/3%, 5/3 किलोग्राम की कमी हो रही है। पहले 100 था, सॉरी पहले 10 था, अब 5/3 किलोग्राम की कमी हो रही है। तो 10 में से जब 5/3 घटा देंगे, 10 माइनस 5/3 कर देंगे, 10 या 30, 25/3, 25/3, ये कितना आएगा, तो 25 तो 7 14 7 21, 8 16 24, 8 से 1/3 प्रतिशत नहीं, 8 से 1/3 किलोग्राम, 1 kg में था। ये नई खपत हो गई, क्या नई खपत, कैसे आया समझ में आया, नई खपत। ये पहले निकाले कि खपत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। तो खपत में 100/6% की कमी हुई है। खपत कितनी थी, 10 किलोग्राम थी, तो इतने की कमी हुई है। तो पहले इतना प्रतिशत निकाले, 5/3 आया। अब 5/3 किलोग्राम की कमी है तो 10 किलोग्राम वहां से 5/3 किलोग्राम घटा दिए, तो 8 से 1/3 किलोग्राम आ गया। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, आज का पहला क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर 47 था। और तुमको बिल्कुल समझ में आया होगा। क्वेश्चन आया कहाँ था, तो एसएससी सीजीएल 2013 में आया हो क्वेश्चन है। क्वेश्चन हो सकता है भी आपको बड़ा लग रहा हो, मगर ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। जब हम लोग लगाते हैं हमको, तब ये जब हम कई बार लगाते हैं तो ये फार्मूला हमको रट जाता है, खर्च बराबर खपत गुणे मूल। फिर डायरेक्ट हम ये भी नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ये लाइन लिखते हैं, यहाँ से y का मान निकालते हैं, और उसके बाद तो इतना और इतना इतना, अगर आप पूरा करेंगे तो इतना, अगर स्टेप छोड़ के करते हैं तो 1-2 लाइन भी कम हो सकती है। तो 47 नंबर का कितना आंसर आया, 8 से 1/3 किलोग्राम। ठीक, चलो चलो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है ना, जब दो संख्याओं का गुणा होकर तीसरी संख्या बन नहीं हो, दोनों जो गुणे में दो संख्या है उसमें ऐसे वृद्धि हो रही हो, तो तीसरी संख्या में कितनी परिवर्तन होगा ये याद रखना है ना। चलो 48 नंबर क्वेश्चन देखना। एक जल नलिका के 2 टुकड़ों में काटा गया, यदि बड़ा टुकड़ा नलिका के लंबाई का 70% है, तब बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना प्रतिशत लंबा है। देखो ये एक टुकड़ा है, ठीक, ये एक 70% काटा गया, अब ये कितना बचेगा 30%, क्योंकि कुल मिला के 100% ही होगा। ठीक, अब ये पूछ रहा है ये इससे कितना ज़्यादा लंबा है, तो कितना लंबा है, 40% ज़्यादा लंबा है, तो 40% ऊपर रख देंगे। किससे ज़्यादा लंबा है, 30% के, और गुणे 100% कर देंगे, ये प्रतिशत निकल आया। ये प्रतिशत से प्रतिशत, 40 से 40, 4/3 हो गया, तो 400/3 प्रतिशत। किसको नहीं समझ में आया, अगर ऐसे नहीं मानना हो, ये प्रतिशत से तुमको डर लग रहा हो, तो एक टुकड़ा 70% है, तो अगर मान ले 100 मीटर का पाइप थी, कितने 100 मीटर की पाइप थी, तो 70% 70 बचा, 70 मीटर हो गया। ठीक, और ये 30 मीटर बचा, कितना 30 मीटर, क्योंकि अब 30 मीटर बचा ना, और ये कितना हो गया, तो ये 40 मीटर इन दोनों के बीच की 40 मीटर ये ज़्यादा लंबा है किससे, 30 मीटर वाले पाइप से, किससे 30 मीटर, 40/30 बराबर 400/3 आ गया। ऐसे भी तुम लोग कर सकते हो मान के, है ना। चलो कौन सा क्वेश्चन था, 48 नंबर, सीडीएस 2014 में पूछा गया है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 48 नंबर क्वेश्चन भी आपका हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी हम, ठीक, क्योंकि मैंने बहुत क्वेश्चन पहले करा दिए हैं। अगर आप लोग उसको अच्छे से किए हैं रिवीजन, तो अब के क्वेश्चन में तो आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि वही बात फिर कि मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं अच्छे से। 49 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, क्या दो संख्या x और y किसी तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% तथा 20% तथा 28% कम है। ये x है, ये y, और ये कोई तीसरी संख्या है। ठीक, अब मान लो इसको तीसरी संख्या से 100 है,
इससे ये 20% कम है तो इसका 80% बची, मतलब 80 हो गई। इससे ये 28% कम है तो ये इसका 72% बची, मतलब 72 हो गई। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है संख्या y संख्या x से कितने प्रतिशत कम है। संख्या y संख्या x से कितने प्रतिशत कम है। कम तो 8 है, 8 कम है किससे, 8 कम है किससे, 80 से 8 कम है, 80 से गुणे 100%। और यही आंसर 8 एकम 8 8 धाम और बराबर 10% आंसर हो गया। ठीक, कमी निकाल दिया कितना, 10%, बिल्कुल सही आंसर है। यूपीएससी सी सेट में पूछा गया क्वेश्चन है भैया, लो आ गया। सी सेट का भी सवाल एक हम लोगों ने आराम से कर दिया। 2016 सी सेट में पूछा गया है यूपीएससी भैया, है ना, तो यूपीएससी वाला क्वेश्चन भी एक हो गया, है ना, सी सेट में पूछा गया क्वेश्चन हो गया। चलो, पूछा गया क्वेश्चन भी एक हो गया। चलो 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी हम लोग अच्छे से दाग देते हैं। ठीक, इसको भी खत्म कर दे। यदि किसी पुरानी वस्तु की कीमत 20% घटा दी जाए और उसकी कीमत 10% और घटा दी जाए तो कीमत में कुल कितने कटौती हुई। फिर देखो, अभी जो फॉर्मूला लगाए थे वो देखो, अभी लगाए थे कि ऐसे रहता था, मान लो ए बराबर बी गुणे सी। जब दो संख्याओं का गुणा होकर तीसरी संख्या बनना हो, इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, इसमें कुछ प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन हो रहा था, उसका फार्मूला हमने आपको दिया था। अभी क्या हो गया कि एक ही संख्या है, यहाँ पे दो संख्या नहीं है, एक ही संख्या ए है। इसको पहले यक्स प्रतिशत बढ़ाया या घटाया जाता है, प्लस किया जाता है या माइनस किया जाता है, उसके बाद वाई प्रतिशत प्लस किया जाता है या माइनस किया जाता है, तो कुल कितना प्रतिशत इसको बढ़ाया घटाया गया, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका हम 2 तरीकों से करेंगे। कितने, 2 तरीकों से करेंगे। क्यों 2 तरीकों से करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है तुमको ये 2 तरीके आना चाहिए। 50 नंबर का क्वेश्चन था, यदि किसी पुरानी वस्तु की कीमत 20% घटा दी जाए तो माना वस्तु की कीमत बराबर, माना कीमत बराबर, कीमत बराबर 100 मान ले। अभी देखो क्वेश्चन एक बार पढ़ दें अच्छे से तुम लोगों के लिए, है ना। कोई वस्तु थी, पुरानी हो चाहे नहीं हो, उससे हमको क्या मतलब, कोई वस्तु थी, उसकी कीमत 20% घटा दी गई। ठीक, अब उसकी कीमत फिर उसके एक बाद 20% घटाने के बाद फिर 10% और घटा दी गई। ठीक, अब पूछ रहा है तो उसकी कीमत में कुल कितनी कमी हो गई। ऐसे नहीं बोलना है कि 20% घटाया एक बार और 10% और घटाया तो 20 10 30, ऐसे गलत है। 30% ऐसे थोड़े होता है, प्रतिशत में ऐसा नहीं होता है, संख्या में होता है कि किसी वस्तु की कीमत 20 रुपए घटाई गई, फिर बाद में 10 रुपए और घटाई गई, तो कुल कितनी घटाई गई, 20 10 30, संख्या में होगा, प्रतिशत में ऐसा नहीं होगा। एक बार 20% घटाई गई तो 100 था, माना वस्तु की माना कीमत बराबर 100, तो 100 था, 20% घटाई गई तो कितना बचा, 80%, 80/100। 100 था, 20% कीमत घटा दी गई तो 100 का 80% बचा। ठीक, उसके बाद कितना कीमत घटाया गया, 10%। फिर अब ये 80% बचा। अब इसका अब 80% बचा, 100 का 80% हो गया। अब इतने में से फिर 10% घटाया गया, मतलब अब इसका 90% बचा। ठीक, अब इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, इससे ये काट दो। ठीक, 8 9 72, कितना 72, मतलब 72 रुपए बचा। कीमत कितनी थी, 100। अब 2 बार जब घटाया गया तो 72 हो गया। 100 से कितना कम है, 72, 28 कम है, कितना 28। अब यही 28 को 28% बोल सकते हो, क्योंकि ये 100 पर कम है। और जो चीज 28 100 का कितना प्रतिशत है, 28% निकालना हो तो ऐसे कर सकते हो। इसको 28% डायरेक्ट यहीं से बोल सकते हो कि 100 से 28 कम है, तो 28 गुणे 28 किससे कम है, 100 से, गुणे 100%, तो 100 कटेगा 28%, इसका आंसर होगा। ये इसका मेथड 1 हो गया। किसको नहीं समझ, माना उसकी कीमत 100 है तो 100 में 20% कम हो तो 80% बचा, 10% कम हुआ तो इतना बचा, तो कुल कीमत कितनी हो गई, 72। 100 थी कीमत, 72 हो गई, तो कितना प्रतिशत कम हुआ, संख्या में 28 कम हुआ, 28 कम हुआ, प्रतिशत में निकालना है तो 28 कम हुआ, ऊपर लिख दिए, किससे कम हुआ, 100 से कम हुआ, उधर गुणे 100 कर दिए, बराबर 28% आ गया। ये 50 नंबर का मेथड 1 था। कौन सा मेथड 1 था, मेथड 2 करा देते हैं इसका। क्या कौन सा, 50 का मेथड 2। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, 50 का
मेथड 2, एक मिनट, 50 का मेथड 2, ठीक, वही फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, बात बराबर। एक बार 20% का 20% घटा दिया गया, तो एक बार -20% किया गया और एक बार -10% किया गया, तो -20 का प्रतिशत -10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -+20 × 10/100। ये वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी लगता है। जब एक संख्या का दाम दो बार प्रतिशत में घटे या बढ़े या घटे बढ़े, ठीक, तो -20 -30 +2 तो कितना आ गया, -28। ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 28%। माइनस लगाए, इसका मतलब क्या हो गया, कमी, 28% की कमी हो गई। एक संख्या थी जिसका पहला दाम 20% घटाया गया, फिर 10% घटाया गया, तो कुल कितना उसका दाम घटा, ऐसे कर दोगे। ठीक, फॉर्मूले से भी ऐसे हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन भी हो गया है ना। 51 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कौन सा 51 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है क्या, बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में 10% बढ़ाई जाती है, कार की कीमत कुल कितने % बढ़ गई। देखो बजट की वही है क्वेश्चन, बजट से पहले किसी कार की कीमत 30%, पहले 30% बढ़ाई गई, +30% किया गया, और बजट आने के बाद कितना बढ़ाया जा रहा है, फिर से 10% बढ़ाई जाती है। कितना, 10% फिर से बढ़ाई जाती है। ठीक, तो अगर कुल कितना बढ़ा, तो कार की कीमत में कुल वृद्धि बराबर 30 + 10 प्लस, क्योंकि माइनस में कोई चीज़ है नहीं, कोई घटाई नहीं जा रही, बढ़ाई जा रही है, इसलिए सब प्लस होगा। 30 × 10/100, इससे ये 10, 30, 40 और 43%। किसको नहीं समझ में आया, चलो इसको मेथड, ये मेथड 2 था जो इससे पहले वाला क्वेश्चन कराए थे उसमें, है ना। अब इसका मेथड 1 भी देख लेते हैं ना। 43% आंसर आ गया। क्या नंबर क्वेश्चन हो गया। इससे पहले वाला क्वेश्चन एसएससी सीजन 2014 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन यूपी लेखपाल 2015 भैया, पटवारी, राजस्थान के भाषा में इसको क्या कहते हैं, लेखपाल को पटवारी भैया, पटवारी बनवाते हैं तुमको यार, है ना। पटवारी वाला क्वेश्चन भी एक करा दिए। इसका मेथड 1 देख लेते हैं। अभी जो इसके 100 मान के गए थे, मेथड 1, हाँ, तो माना 100 था क्या कीमत, माना कार की कीमत पहले 100 थी, फिर 20% इसकी, इसमें रुक जाओ, फिर 30% बढ़ाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया। 100 था, 30% बढ़ाया गया तो 130% हो गया, मतलब 130/100। ठीक, और फिर इसमें कितना बढ़ाया जाता है, 20, एक बार देख लें यार, हाँ 10% बढ़ाया जाता है, तो 110/100। ठीक, ये कट गया, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। 11 और 13 का जब गुणा कराएंगे तो 143 आएगा। कितना, 143। 100 था पहले, 100 से 143 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, 43 बढ़ा। अब 100 पे बढ़ा है 43, तो मतलब 43% बढ़ गया, क्योंकि 100 में 100 से जानते हो जब तुलना 100 से ही होती है तो 43% निकालना हो तो 43/100 × 100% कर लोगे, आ जाएगा 43%। इसका आंसर 51 नंबर क्वेश्चन। अब पूछा कहाँ गया भैया, यूपी लेखपाल 2015 वाले पेपर में पूछा गया भैया। ठीक, कहाँ, यूपी लेखपाल में। बोलो लेखपाल महाराज की जय हो। 43% इसका आंसर आ गया। चलो 43 कहाँ तक हो गया, 51। चलो 52 नंबर को क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा, 52 नंबर को क्वेश्चन देखते हैं। एक बार यूपी लेखपाल का नोटिफिकेशन आया था, तो उस समय मतलब मैं 12th पास ही किया था। अभी तो 2 साल हो गया ना, 2 साल हो गए। उस समय मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था यूपी पटवारी का। मुझे बहुत लगाव है कि मैं पहला पेपर इसका देने वाला था, मगर हुआ ही नहीं था ना। चलो 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जल कर में 20% की वृद्धि हो जाती है। कर में 20% की, जल के कर में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक, लेकिन उसकी खपत 20% कम कर दी गई। अब जब कर बढ़ गया कि भाई 5 रुपए, मतलब मान लो 2 रुपए लीटर पानी मिल रहा था, जल पानी सब सही है ना। हाँ, तो 2 रुपए लीटर पानी मिल रहा था। अब उसका कर बढ़ गया, अब 3 रुपए लीटर पानी मिल रहा है। ठीक, कर बढ़ गया। ठीक, अब तुम पानी कम खर्च कर रहा है, पानी अब वो कम खर्च करेगा। पहले मान लो 100 लीटर खर्च करता था, तो अब जब कीमत बढ़ गई तो 80 लीटर ही खर्च कर रहा है। चलो ये तो बात हो गई, छोड़ो। जल कर में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन उसकी खपत 20% कम हुई, तो
धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितनी होगी? देखो धन एक खर्च बराबर, यहाँ खर्च क्या हो जाएगा, खर्च बराबर कर गुणे पानी की खपत, यही तो हो गया। पानी की खपत ही है, पानी की खपत इसलिए लिख दे कि तुमको अच्छे से पकड़ में अभी आ जाए, बाद में तुमको ये लाइन तो कतई लिखनी नहीं है। क्या लिखनी नहीं है? खर्च कितना होगा ये कर पे निर्भर करेगा कि कर कितना है, प्रति लीटर पानी का मूल्य कितना है। 2 लीटर मतलब 1 लीटर का 2 रुपए कर पड़ रहा है, और पानी की खपत मतलब कितना पानी खर्च करेगा, इसी पे तो खर्च निर्भर करेगा। भाई कर कितना है, कर में 20% की वृद्धि हो गई है, लेकिन उसकी खपत 20% कम हो गई। ये 20% बढ़ा दिया भाई, ये 20% बढ़ा दिया और ये 20% कम कर दिया। अब पूछ रहा है कि खर्च में कितना, खर्च में कहाँ है क्वेश्चन है, तो खर्च में कितना वृद्धि या कमी होगी। खर्च वृद्धि कमी का मतलब परिवर्तन कितना होगा, कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो यहाँ लिख लो खर्च में परिवर्तन बराबर क्या होता है, खर्च में परिवर्तन प्रतिशत बराबर क्या होता है, इसको जोड़ते हैं, फिर इसका गुणा करा के बटा 100 कर देते हैं, +20 -20, फिर माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, 20 गुणे 20 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। किसको नहीं समझ में आएगा, ये कट गया, इससे ये कट गया, 20 और 20 प्लस माइनस 20 था, 0 हो गया, तो दूना 4 -4 कितना, -4%। इसका मतलब कमी, खर्च में अब 4% की कमी हो गई। अब खर्च हमारा कम हो गया। अब देखो एक लाइन में क्वेश्चन हो गया, ये लाइन तुमको कतई ही अभी लिख दे रहे हैं। जब तुम ये क्वेश्चन 3-4 बार मैथ लगाना पड़ता है, मेरी बात सुनना ठीक, मैथ खूब लगाना पड़ेगा। चलो 52 नंबर क्वेश्चन, ये लाइन फिर जब खूब लगाओगे ना तुम इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर ये लाइन कौन लिखे यार, है ना, ये छोटे छोटे बच्चे लिखते हैं और तुमको खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो तुम क्या, तब तुम ये लाइन नहीं लिखोगे, तब ये लाइन भी ये भी नहीं लिखोगे, तब तुम ये करोगे और ये बोलोगे, और कभी कभी तो ये भी नहीं करोगे, डायरेक्ट करोगे 20 - 20 गुणे 20/100 बराबर -4% कमी हो गई, बस मन में ही करोगे। मन में होता है, मन में ही क्वेश्चन किया जाता है, क्योंकि पेपर में टाइम कितना मिलता है, 30 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए, 30 सेकंड। अरे भाई जो क्वेश्चन का पेपर बनाते हैं ना, कभी कभी तो उनसे भी पेपर उतना समझ में नहीं लगेगा, मानो बात मेरी। अरे 30 सेकंड क्या होता है भाई, 30 सेकंड तो चलो छोड़ो। 52 नंबर का क्वेश्चन हो गया। एसएससी सीजीएल 2015 में आया हो क्वेश्चन है, कहाँ सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 53 नंबर का क्वेश्चन देखो, कौन सा, 53 नंबर का, 53 नंबर का क्वेश्चन देखो। एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22 और 25 के अनुपात में है, क्या नहीं, कामगार का हाँ के अनुपात में बढ़ा दिया गया। चलो वेतन में वृद्धि अनुपात इसका मतलब समझा रहा हूं, तुम रुको भाई, राइटिंग पे मत जाना। 22 और 25 इसको कटवाने वाले हैं भाई, मगर कटवाएंगे भी तब भी 5-6 दिन ये रिकवरी मिलेगा। मुझे नहीं लगता अब ये सही हो जाएगा, क्योंकि अंगूठा टूट गया था, इसलिए। अगर वैसे चोट लगी होती तो कोई दिक्कत उतना नहीं थी, मगर अंगूठा टूट गया था, ये वृद्धि हो गई। चलो वेतन में वृद्धि अनुपात कितना, 22 और 25 का है, ठीक। इसका मतलब क्या है कि अगर पहले वेतन 22 थी तो 25 हो गई। अनुपात का मतलब हमेशा यही होता है कि पहले वेतन अगर 22 थी तो 25 हो गई, ठीक, समझ में आ गया। वृद्धि अनुपात कितना वृद्धि हुई, तो 22 पहले थी तो अब 25 हो गई, बस इतना समझ में आ गया तुमको। चलो आगे देखो, कह रहा है के अनुपात में बढ़ा दिया गया, किंतु कामगारों की संख्या 26 सही 2/3% घटा दी गई, मतलब माइनस कर दी गई, कितना, 26 सही 2/3%। ये कामगारों की संख्या है। अभी मेरी बात सुनो भाई, ये 22 से 25 कर दी गई, इसको मानना हो तो मान लो 22x। अच्छा ये 22 था तो ये 25 हो गया, ठीक, 22 था तो 25 हो गया। अगर इसका दुगुना करेंगे, 22 का दोगुना करेंगे तो 22 दूना 44, अगर ये 44 हो जाता तो ये 50 हो जाता। अगर ये इसका 3 गुना करो, इसका 22 दिया 66, अगर ये 66 होता तो ये 25 दिया 75 होता, 66 होता तो 75 हो जाता बढ़ के, ठीक। तो अगर ये 22x होता
तो ये अब कितना हो जाता 25x, बस ऐसे माना जाता है। जब अनुपात में दो चीजें दी हुई हो तो ऐसे माना जाता है। ये कौन सा पहला वेतन हो गया, वेतन पहले जितना था, और ये बढ़ा हुआ वेतन हो गया। ये 25 कितना सेकंड वेतन लिख दे रहे हैं, मतलब बढ़ा हुआ वेतन, वेतन में परिवर्तन के पश्चात। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे भाई, कितना बढ़ा, 3x बढ़ा। कैसे पता चला, 22x है यहाँ, 25x में से 22x घाटेगा, 3x बचेगा मेरे भाई, 3x बचा, कितना 3x बढ़ गया। अब प्रतिशत वृद्धि, वेतन में प्रतिशत वृद्धि लिख दें। चलो तुम लोगों के लिए तो जान नहीं हाजिर है, मगर हाँ और सब कुछ हाजिर है। वेतन में प्रतिशत वृद्धि, चलो वेतन में प्रतिशत वृद्धि, तो 3x की वृद्धि हुई, किस पे वृद्धि हुई, 22x पे हुई है, किस पे 22x पे गुणे 100%। किसको नहीं समझ में आया। अब इसको यार, इस 3x को तो हटा दे रहे हैं, तुम लोग समझ जाना कि 3x की वृद्धि हो रही है। जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए लिख दे रहे हैं यार 3x, ठीक। ये x से x कैंसिल, ये 3 और ये 22 और ये 100 बराबर कितना हो जाएगा, 150 बटे यहाँ 11 बचेगा, 11%। अब किसको नहीं समझ में आया मेरे भाई, सबको समझ में आ गया। इतने की वृद्धि हो रही है। अब मेरी बात सुनो, क्या मेरी बात सुनो, अब इतना तुम लोग पहले तो लिख लो, क्या इतना तुम लोग पहले लिख लिए, क्योंकि मैं इसको हटाने वाला हूँ बोर्ड से, फिर उसके बाद तुमको चीज़ें समझाऊंगा, ठीक। अब देखो, अगर ये तुम 22x ना मानते, 25x ना मानते, 22 और 25 भी मान लेते, तब भी तुम्हारा आंसर आ जाता। ये पहले मान लेते, पहले वेतन 22 है और बढ़ने के बाद 25 हो गए, तो कितने की वृद्धि, 3 की वृद्धि, 3 बटा किस पे, 22 पे, 3 बटा 22 गुणे 100%। और डायरेक्ट तुमको जब पेपर में करना हुआ तो ये लाइन तो कतई नहीं, हिंदी का एक वर्ड नहीं लिखना रहता है पेपर में, ठीक, कतई ये सब नहीं, ये सब अभी समझा रहे हैं इसलिए। तो 3 बटा 22 गुणे 100%, 150 बटा 11 तुमको डायरेक्ट लिखना है। वेतन में कितने की वृद्धि हुई, इतने की वृद्धि हुई। अब इसको अब हम हटा दे रहे हैं, ठीक, हटा दे रहे हैं, क्योंकि तुम लोग वीडियो अगर रोक के लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सब हटा दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है बोर्ड में, ठीक। वेतन में वृद्धि कितने की, वेतन वृद्धि अब तुम बताओ कितने की, 150 बटा 11% की। किसको नहीं समझ में आया सबको आया, प्लस में है ना, तो वृद्धि हुई तो प्लस में। अब भैया कामगारों की संख्या, मतलब मजदूरों की संख्या में कमी बराबर मजदूरों संख्या कमी कितने की हुई, माइनस कितने की, माइनस इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कमी हुई है, 26 2/3% की है ना, 26 2/3% की। और 26 का 3 से गुणा करा देंगे तो कितना आएगा, 78 आएगा, हाँ 78 ही आएगा। 78 और 2 80/3, कितना 80/3% माइनस में होगा, माइनस का मतलब यह है कि घट रहा है, इसलिए माइनस लगा देंगे। देखो अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो वेतन पर निवल प्रभाव क्या पड़ेगा, मतलब वेतन पे प्रभाव क्या पड़ेगा, कुल कितना जो वेतन दे रहे हैं मालिक जो है वो, देखो मेरी बात सुनो, वेतन उसने बढ़ा दिया, मजदूरों की संख्या कम कर दी, है ना, तो वो कुल कितना वेतन दे रहा है, वो दो चीज पे ही तो निर्भर करेगा कि उस, देखो वेतन, कुल वेतन, मतलब कुल वेतन का मतलब जितना वो कुल वेतन बांट रहा है, कि कुल वेतन ये लिख दे रहे फॉर्मूला टाइप में, है ना, कुल वेतन बराबर मजदूर संख्या, एक मजदूर, ये लाइन इसलिए लिख रहे तुमको समझ में आए, तुमको लिखना नहीं, लिख लेना अभी, बाद में नहीं लिखना। एक मजदूर का वेतन गुणे मजदूर की संख्या। अब बताओ किसको नहीं समझ में आया, मजदूर की संख्या, जिसको नहीं समझ में आया उसको ये लाइन भी देखो, कुल वेतन कितना वो बांट रहा है बंदा, मतलब जो मालिक है उसका कुल वेतन कितना बांट रहा है, एक मजदूर का वेतन गुणे कुल मजदूर कितने हैं, ये होगा। अब भाई देखो एक मजदूर का वेतन में कितना, रुको, कितना वेतन में कितना 150 बटा 11% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और इसमें देखो
कमी हो रही है मजदूर की संख्या में कितना, 26 से ही 2/3% की 2/3। ये बड़ा नहीं है क्वेश्चन, तुमको अभी लग रहा है क्योंकि मैं करा रहा हूं। जब तुम क्वेश्चन जान जाओगे तो तुम खुद तेज करोगे भाई मेरे। अभी देखो, अभी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जब जोड़ना होता है 2 5 3 4 8 7, तो हम लोग क्या करते हैं 7 3 10 10 के 0 हाथ की लाई 1 यहाँ लिखते थे बचपन में, है ना। और 8 5 13, ऐसे 8 5 13 1 14 14 के 4 हाथ चिल्लाए 1 ऊपर लिख देते थे। ये बचपन में करते थे। अभी क्या कर रहे हैं, जब हमको पता चल गया कैसे होता है तब डायरेक्ट करते हैं यार। 7 7 3 10 10 के 0 हाथ चिल्लाए 1, नहीं ऐसे नहीं करते। 7 3 डायरेक्ट लिखते, ऊपर देखते हैं नीचे लिखते हैं देखते हैं, बस ऐसे डायरेक्ट करते हैं। क्यों 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 क्यों? क्योंकि अब हमको पता चल गया। अब ऐसे लिखा होता 225/25, पहले भाग करते थे 25 भागे 225, अब बड़े हो गए हैं अब नहीं करते हैं, अब डायरेक्ट जानते हैं कि क्या होगा, है ना। तो वो कैलकुलेशन है, तुमको जब कई बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। इसमें 26 से 2/3% की कमी हो रही है। तो पूछा है वेतन में कुल कितना कौन सा प्रभाव, निवल प्रभाव कितना पड़ेगा। निवल प्रभाव मतलब वेतन में कुल कितने वृद्धि हो गई, कुल वेतन में कितने। अब ये देखो, ये दोनों गुणे में थे, इसमें इतना इतना हो रहा है मैटर, तो इसमें वही इन दोनों का वही होगा, वही फार्मूला लगेगा। ऊपर वाला हटा दे रहे हैं, ये लाइन तुमको समझाने के लिए लिखे हैं। हिंदी की लाइन्स तुमको लिखनी नहीं है, तुमको जब खुद समझ में आ जाएगा तो तुम खुद करोगे। मगर अभी देखो लाइन, चलो तो क्या करना है, 150/11 माइनस, क्योंकि ये वाला तो 26 सही 2/3 को इसको वैसे लिख लो ना। क्या क्या होता है इसका मान, अभी निकाले थे शायद, 80/3 होता है, माइनस 80/3, और फिर इन दोनों का गुणा होगा माइनस, तो 150/11 गुणे 80/3 और बटा 100 होता था पूरे के, है ना। किसको नहीं समझा, अरे सबका जब मान निकालोगे, हम देख के लिख दे रहे हैं, हम हल नहीं करने भी जाएंगे, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर। आंसर कितना आएगा, हम तो यार टिक भी नहीं मारे। 53 का कितना आएगा देख के लिख दे रहे हैं। तिरपन नंबर का 16 सही 2/3% है ना, 16 सही 2/3%, 16 सही माइनस में आएगा 16 सही 2/3%। ये इसका आंसर आ गया। ये लोग तुम लोग कर लीजिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से हमने बहुत मेहनत करके ये सब हिंदी इस हाथ से इस मैथ के वर्ड लिख लेते हैं अच्छे से। इससे अच्छा भी लिख सकते हैं, तो थोड़ा हम अपने तरफ से लापरवाही कर रहे हैं, मगर हिंदी के वर्ड अभी नहीं लिख पा रहे। अगर मैं घर पे भी पढ़ता हूँ तो हिंदी मतलब ऐसा चीज़ नहीं पढ़ता हूँ जिसमें हिंदी लिखना पड़े, सिर्फ मैथ पढ़ता हूँ या रीजनिंग थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। क्यों, अभी हिस्ट्री पढ़ने लगूँ तो हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता मैं, क्योंकि इस हाथ से लिख ही नहीं पाऊंगा। ये दाहिना हाथ है, लिखता तो मैं बाएं हाथ से हूँ। चलो कुल वेतन ऐसे ऐसे हो गया, ठीक। 16 सही 2/3। 53 नंबर क्वेश्चन था, आया कहाँ है, SSC सीपीओ 2015 में आया क्वेश्चन। कहाँ, CPO SSC 53 नंबर क्वेश्चन हो गया। ये हल करके बताएं, कर लेना यार, है ना, परेशान न करो। हो गया। अब कैसे करना, 150/11 इसको दशमलव में बदल लेना, 80/3 इसको दशमलव, ये तो फिर वही से दशमलव हो जाएगा। 100 कर लेना यार, है ना। चलो अब फिर भी यार अगर तुमको नहीं आ रहा है तो तुम क्या करना, मैसेज मतलब कमेंट करना। यार मैं कमेंट बोलता नहीं हूँ ना, तो मुझे आदत नहीं है, तुम कमेंट कर देना कि यहाँ का कैलकुलेशन हमें समझा दीजिए, मैं तुमको कुछ ना कुछ करके समझा दूंगा। 53 नंबर क्वेश्चन हो। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर, ए का वेतन 40% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया। अब बताओ ये क्वेश्चन कौन नहीं कर पाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, ए का वेतन 20% बढ़ाया गया, 40% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाएगा, कुल मिला के ए के वेतन में कितना बढ़ाएगा। 40% बढ़ाया गया मतलब 40% ये हो गया, फिर 20% घटाया गया, फिर माइनस, क्योंकि ये इसका माइनस होगा, 40 गुणे 20/100। ये 40 में से 20 का 20 माइनस 4 दूना 8 माइनस 8 बराबर 12%।
प्लस में आया, इसका मतलब वृद्धि, उसके वेतन में 12% की वृद्धि हो गई। किसको नहीं समझ में आया बताओ। ये फार्मूले से हो गया, मेथड 1 अब नहीं बताएंगे, हो गया है ना, ये फार्मूले से करना है। चलो 54 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर का किसको नहीं समझ में आया, पहले क्वेश्चन कराया भी इससे पहले, वहां वस्तु का मूल देता था, यहाँ आय दे दिया है, 2 बार वृद्धि हुई है एक ही चीज में, आय में उसके पहले 40% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी, वही फार्मूला लगा के निकाल देते थे। 54 नंबर का क्वेश्चन हो गया, किसी को सबको समझ में आया है। 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक भूमि की कीमत मानसून में देरी के कारण 12% घटा दी जाती है, उत्पादन भी 4% घट जाता है, तो प्राप्त राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ेगा। यहाँ राजस्व का मतलब लाभ है ना। अभी देखो क्या अब लाभ कितना मिलेगा, भूमि की कीमत पे निर्भर करेगा कि नहीं करेगा। तो 12% उसकी कीमत घट गई। अब यहाँ पे फार्मूला, हम बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, फार्मूला बनाने में नहीं बजेंगे, बस हमको देखना है कि जो आखिरी में पूछ रहा है, कि आखिरी में क्या पूछ रहा है, राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ेगा, मतलब लाभ पे कितना प्रभाव पड़ेगा। तो ये लाभ किस पे निर्भर करेगा, भूमि की कीमत पे और भूमि की जो उत्पादन क्षमता है उस पर, 2 चीज पे है। और यहाँ दोनों चीज दिया हुआ है, एक 12% घट रहा है और दूसरा 4% घट रहा है, तो मतलब राजस्व में परिवर्तन प्रतिशत, क्या परिवर्तन प्रतिशत कितना, एक 12% घट रहा है, एक 4% घट रहा है, तो -12 -4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 12 गुणे 4/100, ठीक। 12 -12 -4 कितना, -16 बराबर -16, और यहाँ 12 और 4, तो ये कितना कट गया, यहाँ 25 आ गया, 12/25। तो अब देखो इसको हल कैसे करें, 12/25 तो प्लस 12/25, 25 का 16 से गुणा कराओ भाई, कौन कराएगा, मुझे ही कराना पड़ेगा। देख के लिखते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन था, कौन सा 55 नंबर का क्वेश्चन है, 55 कहाँ हो भाई, हाँ यार ये सही है, 25 और 12, 25 गुणे 4 12 कहाँ से, देखो इसका मतलब 25 भागे 12 कर दो, 25 भागे 12 कर दो, 12 कर दो तो कितना आएगा, 0.48 आएगा। अब कैसे आएगा ये तुमको आ गया होगा कि कैसे भिन्न को दशमलव में चेंज करते हैं। तो कितना, -16 प्लस 0.48 और 0.48, ये 16 प्लस में था इतना, तो कितना आ जाएगा, 15.52 माइनस में है मतलब कमी, माइनस ये लगा है इसके आगे है ना, ये माइनस लगा है, तो माइनस का मतलब कमी, मतलब राजस्व में मतलब लाभ में इतना प्रतिशत की कमी हो जाएगी। अभी बहुत लोगों का इसमें बहुत डाउट होगा, कोई डाउट की बात नहीं भाई मेरे। राजस्व जो होगा वो भूमि की कीमत और भूमि की उत्पादन क्षमता, मतलब कितना उत्पादन कर लेता है उस पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा। और दोनों में कमी हो रही है, एक में 12% की, एक में 4% की, तो -12 -4 इन दोनों का गुणा करा के बटा 100 कर देंगे, -16/12/25। अब किसको, 12/25। अब बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा 12, तो मेरी बात सुनो, ये कैलकुलेशन बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, फिर से करा देगा। तो 12 चौक 48 यहीं से देखो है ना, -12 -4 तो -16, 12 चौक 48/100 है, तो 2 जीरो ऊपर लग जाएगा तो -48। अब ये स्टेप गायब कर दो, यहाँ 12 चौक 48/100 बराबर डायरेक्ट ये -16 0.48। अब इसमें से 16 में से ये घटाओगे तो -15/52 आएगा। अब किसको दिक्कत, ये दशमलव का क्या था, दशमलव का घटाव था, सबको आ गया होगा। पूरी एनर्जी में रहने का, क्या पूरी एनर्जी में रहने का मेरे भाई। चलो